गुरु भक्ति योग। ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। समदर्शी सत्संग महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। अपने स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं। अपने गुरु के वचनों का अनुसरण करें। गुरु और ईश्वर सचमुच एक रूप है। गुरु इस दुनिया में ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हैं। अपने गुरु या आचार्य के समक्ष हर रोज अपने दोष कबूल करो, तभी आप इस दुनियावी निर्बलताओं से ऊपर उठ सकोगे। गुरु आपको ऊपर उठाएंगे। गुरु को जब सौंपे जीवन के अधिकार। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस के गृहस्थ शिष्यों में से एक था गिरीश चंद्र घोष। खामियां तो उसमें बहुत थी, परंतु एक खासियत भी थी जिसके आगे उसकी बुराइयां हल्की पड़ जाती थी। यह खूबी थी गिरीश का अपने ठाकुर से अनन्य प्रेम। उसके इसी प्रेम के भाव वेग में शायद ठाकुर बह जाते थे और उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज कर देते थे। एक दिन गिरीश ठाकुर के पास गया और बोला, गुरुदेव, आपके पास बहुत से लोग अपनी समस्या या परेशानियां लेकर आते हैं। बदले में आप उन्हें कोई न कोई उपदेश देते हैं। आज मैं भी एक दुविधा लेकर आपके पास आया हूं। आप मेरी मदद के लिए भी कोई उपदेश दीजिए ना। ठाकुर ने कहा, तेरी सारी दुविधाओं को हल करने के लिए एक ही उपदेश है मेरा, ज्यादा से ज्यादा ध्यान साधना। अगर नियमित रूप से ध्यान साधना करेगा तो जीवन बढ़िया से चलेगा। गिरीश ने कहा, रे ठाकुर जी, दुविधाओं से निपटने का जो आपने मंत्र दिया है उसमें भी तो दुविधा है। ठाकुर जी ने कहा, कैसे दुविधा रे? गिरीश ने कहा, ये ज्यादा से ज्यादा ध्यान साधना मुझसे नहीं होती। ठाकुर ने कहा, अच्छा चल तू थोड़ी देर सुबह और थोड़ी देर संध्या के समय ही बैठ जाया कर, इतना तो कर सकेगा ना? गिरीश ने कहा, नहीं ठाकुर जी, मुझसे यह सुबह शाम का नियम भी पालन नहीं हो सकेगा। गिरीश की बात सुनकर ठाकुर क्रोधित नहीं हुए, नाराज भी नहीं हुए, क्योंकि वे अपने शिष्य के मन को पढ़ रहे थे। जान रहे थे कि गिरीश मन का बहुत अच्छा है, उसे प्रेम से संभाला जाएगा तो वह स्वतः ही मार्ग पर चलने लगेगा। इसलिए गिरीश के मना करने पर ठाकुर बोले, सुबह शाम नहीं कर सकता तो भी कोई बात नहीं, तो ऐसा किया कर कि जब भी कुछ खाए या पिए तब चंद पलों के लिए ध्यान कर लिया कर। फिर रात को जब सोने लगे उस समय भी कुछ मिनट मनन चिंतन में बैठ जाया कर। अब तो ठीक है? गिरीश ने कहा, ठीक नहीं है ठाकुर, मैं बहुत भुलक्कड़ और आलसी हूं, मुझसे यह भी नहीं होगा। ठाकुर थोड़ा आगे झुके और गिरीश की, नहीं, आप गलत मत समझ रहे हैं। ठाकुर ने गिरीश की पिटाई नहीं की, बल्कि उसकी पीठ सहलाते हुए कहने लगे, अच्छा चल, यह भी नहीं कर सकता
तो भी कोई बात नहीं। तो बस एक काम कर दे, फिर अपनी जिंदगी की मुख्तारी अधिकार, पावर ऑफ एटर्नी मुझे दे दे। अगर तू इतना कर देगा तो बाकी के सारे काम मैं संभालूंगा। जैसे ही गिरीश ने यह सुना तो वह खुशी से नाच उठा। बोला, इससे आसान क्या बात हो सकती है। लीजिए ठाकुर, आज से, बल्कि अभी से ही मैं अपने आप को पूरी तरह आपको सौंपता हूं। आगे आप जाने और आपका काम। मैं तो निश्चिंत हो गया। इतना कहकर उसने ठाकुर के चरणों में प्रणाम किया और अपने घर चला गया। गिरीश ने सोचा था अब वह मस्ती से जिएगा। ध्यान साधना न करने का उसे ठाकुर से लाइसेंस जो मिल गया था, लेकिन यह क्या, अब तो उसे पूरे दिन ठाकुर के अलावा किसी और का ध्यान ही नहीं आता था। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर क्षण हर पल उसे स्मरण रहता कि मेरा मुझ पर तो कोई अधिकार ही नहीं रहा। मैं ये सारे अधिकार ठाकुर को दे चुका हूं। फिर मैं उनकी इच्छा और पसंद से हटकर कुछ भी कैसे कर सकता हूं। मुझे तो साधना करनी ही पड़ेगी। आहा, ठाकुर ने सचमुच अपना काम कर दिया था और अपने शिष्य का भी। गुरु जानते हैं कि हर शिष्य को साधना तो करनी ही पड़ेगी, पर कैसे करानी है यह उनकी लीला है। ठाकुर ने गिरीश से मुख्तारी अधिकार लेकर उसे साधना के रंग में ऐसा रंग दिया कि वह साधनामय जीवन जीने में व्यस्त हो गया।